पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करूं। उस समय थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा था और मैं सोच रहा था कि इसको एक अलग वीडियो में ठीक से बनाऊं। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग अभी नहीं पहला और दूसरा वीडियो देखे हैं मैट्रिक्स का, पहले उसको देखिए, तब तीसरे वीडियो पर आइएगा। वीडियो को पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स के प्रकार, अवयवों के प्रकार। अवयव कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो मैट्रिक्स होता है इसको हम कहते हैं स्तंभ अवयव। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो कि स्तंभ अवयव क्या है। स्तंभ अवयव का मतलब कि केवल उसमें एक स्तंभ हो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, यानी एक ही कॉलम हो, जैसे 1 2 3। अब ये जो अवयव है, देखिए इसमें कितने कॉलम है? एक। वैसे रो है ये R1 R2 R3, यानी ये जो मैट्रिक्स हुआ 3/1 का हुआ। तो ये स्तंभ अवयव भी हुआ क्योंकि इसमें कितने कॉलम है? एक। अब जैसे एक और ले लेते हैं 1 2। ये भी जो मैट्रिक्स है ये भी क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स, यानी स्तंभ अवयव, क्योंकि इसमें भी कितने स्तंभ है? एक है। यानी इस तरह कहा जा सकता है कि स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम की संख्या एक हो। रो हो सकता है अधिक, लेकिन कॉलम की संख्या क्या हो? एक। और इसका जो ऑर्डर होगा ये m/1 का होगा। आप जानते हैं कि पहले यहाँ हम रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, तो कॉलम तो इसमें एक ही होगा, रो बदल सकता है। वैसे ये 2, इसमें रो 2 है तो ये 2/1 का होगा। लेकिन जो अवयव है स्तंभ अवयव, उसमें जो कॉलम की संख्या होगी एक होगी। दूसरा आते हैं रो मैट्रिक्स। हिंदी रो नाम से ही आपको लग रहा है कि क्या इसका नाम हो सकता है पंक्ति अवयव। इसी के तरह है, इसमें स्तंभ एक था, इसमें पंक्ति एक होगी। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक। कॉलम 3 है लेकिन पंक्ति क्या है? एक। यानी ये कहा जा सकता है कि ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा अवयव जिसमें जो पंक्तियों की संख्या हो वो क्या हो? 1 होनी चाहिए। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं? इसमें रो की संख्या क्या है? 1। कॉलम की संख्या क्या है? 3। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है 1/3। 1 2, ये भी एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसका भी 1/2 का हो जाएगा ये। यानी इसमें जो नंबर्स ऑफ रो हैं वो क्या होनी चाहिए? 1। थर्ड आते हैं वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, क्वेश्चन जो 8 है वो स्क्वायर ही मैट्रिक्स है। अब वैसे जो मैट्रिक्स है उसको क्या बताया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब वो आयताकार क्रम विन्यास होता है। आयताकार क्रम विन्यास का मतलब क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। लेकिन जो वर्ग अवयव है उसमें क्या होता है कि वह अवयव जिसमें जो पंक्तियों की संख्या हो और स्तंभों की संख्या वो क्या हो? बराबर हो। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसमें 2 रो हैं और कॉलम भी क्या है? 2, यानी 2/2 का हुआ। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी कहा जाए कि नंबर ऑफ, मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, यानी m =
n, यानी जितनी पंक्तियां होंगी उतना ही क्या होगा, स्तंभों की संख्या होगा। तो इस तरह के आयु को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ABCDEFGHI एक मैट्रिक्स है। क्या ये वर्ग आयु है? तो देखते हैं इसमें रोज कितने हैं, 3, कॉलम कितना है, 3, यानी 3/3 का, और इसमें रो और कॉलम जो है बराबर हैं, तो ऐसा जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आयु होगा। वर्ग आयु, फिर से एक बार बात कर दे रहे हैं कि वर्ग आयु या स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगले मैट्रिक्स पर आते हैं, विकर्ण आयु, इसको इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। विकर्ण आयु भी एक वर्ग आयु होता है, लेकिन ऐसा वर्ग आयु जिसमें विकर्ण जो होते हैं उस विकर्ण को छोड़कर हर एक जो अवयव हो वो क्या हो जाए, शून्य हो, यानी ऐसा आयु जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त हर एक एलिमेंट शून्य हो, जीरो हो। जैसे मान लें कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये जो विकर्ण आयु है, इसमें देखिए आप, इसमें जो विकर्ण है, इसमें विकर्ण को छोड़कर जो सारा, मतलब विकर्ण का मतलब डायगोनल, विकर्ण को जो छोड़कर जो सारा एलिमेंट है वो जीरो है। अब आप कहिए कि विकर्ण तो 2 बनते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं विकर्ण पर। अच्छा, एक बात करते हैं, आप सोच सकते हैं कि वर्ग आयु ही आप क्यों लिए, एक आयत लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, आप जानते हैं कि डायगोनल क्या होता है, इस तरह होता है। अब आप ये देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो क्या इसका विकर्ण बनता है, मतलब डायगोनल बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि विकर्ण यानी डायगोनल बनने के लिए क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको जैसे मान लिया कर दिया 1 2 3 4, वैसे ये 2/2 का मैट्रिक्स है, लेकिन है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें भी डायगोनल बनेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 2 डायगोनल है, अब आप कह रहे हैं कि एक ही जो डायगोनल हो और उसके जो अलग, उसके अतिरिक्त, मतलब उसके अलावा जो भी जो एलिमेंट है वो शून्य होना चाहिए। तो आपके कहे अनुसार तो ये होना चाहिए, नहीं। देखिए इसमें एक चीज़ और बात समझ लें। अब जैसे इसमें 2 डायगोनल होते हैं, ये जो होता है इसको हिंदी में प्राथमिक विकर्ण कहते हैं, और इसको कहते हैं द्वितीय विकर्ण। द्वितीय विकर्ण, प्राथमिक को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, और इसको सेकेंडरी। यानी आपको इस तरह कहा जाए कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो फर्स्ट डायगोनल हो, यानी जो प्राइमरी डायगोनल हो, वो उसके अलावा हर एक एलिमेंट शून्य होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जो प्राथमिक विकर्ण में हो वही केवल एलिमेंट हो, और उसके अतिरिक्त हर एक एलिमेंट क्या हो, शून्य हो। यानी विकर्ण के अतिरिक्त सारे, वो भी कौन सा विकर्ण, प्राथमिक विकर्ण के अतिरिक्त सारे सदस्य क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब जैसे एक दो और एग्जांपल लेते हैं, कहा जाए कि क्या ये मैट्रिक्स विकर्ण आयु है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण के सदस्य तो हैं लेकिन यहाँ पर जीरो है, लेकिन ये तो जीरो नहीं ना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विकर्ण आयु नहीं होगा। लेकिन जब इसी में 1 0 और यहाँ पर 0 4 हो जाए तो ये विकर्ण आयु होगा, क्योंकि इसमें जो प्राथमिक विकर्ण है उसको छोड़कर सारे सदस्य क्या हैं, जीरो है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विकर्ण आयु। यानी विकर्ण आयु क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी जो प्राइमरी डायगोनल होना चाहिए, उसके अलावा जो सारा एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसको कहते हैं विकर्ण आयु यानी डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। तो अदिश आयु, देखिए
अदिश आयु को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी एक प्रकार का विकर्ण आयु होता है, लेकिन विकर्ण आयु में क्या होता है कि जो उसके एलिमेंट होते हैं, मतलब विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं वो बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही विकर्ण आयु हो जिसमें विकर्ण के सारे एलिमेंट यानी डायगोनल के सारे एलिमेंट जो हो वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? अदिश आयु। जैसे मान लेते हैं कि 2 2 2 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर देखिए, पहली बात ये विकर्ण आयु है यानी डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है इसके जो सारे एलिमेंट क्या है? बराबर है, इक्वल है, इसलिए इसे अवयव को क्या कहते हैं? अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जिसमें उसके डायगोनल के हर एक एलिमेंट जो हो वो क्या हो? आपस में इक्वल हो। इसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव। 6 नंबर आते हैं। अब तत्समक अवयव पर आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिख रहे थे अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पर जो विकर्ण यानी डायगोनल के जो सारे एलिमेंट थे वो बराबर थे। यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के हर एक एलिमेंट 1 हो, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसका डायगोनल के हर एक एलिमेंट जो हो 1 हो, उसको क्या कहते हैं हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव। कहने का मतलब कि जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर डायगोनल के हर एक एलिमेंट क्या है? 1 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वैसे ये किसका है? 3/3 का है, और इसको हम आई से सूचित करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे सूचित करते हैं? आई से। कोई जरूरी नहीं कि ये 3/3 का ही हो सकता है, 2/2 का ही होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, मतलब जो अवयव होने चाहिए, वो 1 ही हो और दूसरा नहीं। अगर 1 के अलावा 2 हो जाए तब तो वो अदिश अवयव हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन जब 1 हो तो इसको क्या कहते हैं? तत्समक अवयव, आई। और इसको किससे सूचित करते हैं? आई से। तत्समक अवयव का काम आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है आगे के चैप्टर में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ये स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन फर्क एक ही है कि जो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या है? इक्वल है, आपस में क्या है? वो बराबर। और वो भी बराबर किसके रूप में है? एक के रूप में है। यानी जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या है? एक। यानी ऐसा वर्गायु जिसके विकर्ण के सारे सदस्य एक हो वो क्या कहलाते हैं? तत्समक आयु। अब विकर्ण आयु कहने का मतलब तो यही हो गया कि विकर्ण को छोड़कर सारे सदस्य 0, और विकर्ण के जो सदस्य हैं वो किसके बराबर होने चाहिए? 1 के बराबर। तो क्या कहलाता है? तत्समक आयु। इसे को हम आई से सूचित करते हैं, आई से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर शून्य आयु। देखिए शून्य आयु क्या है? इसका नाम से ही शून्य है। शून्य का मतलब तो आप समझ गए हैं, इसको इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। शून्य का मतलब कि जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो? 0। अब ये कोई जरूरी नहीं कि वर्गावयु होनी चाहिए, ये वर्गावयु हो, आयताकार हो, चाहे मतलब ये 2/3 हो, 2/2 हो, 3/2 हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके जो सारे एलिमेंट होने चाहिए, अब जैसे जैसे 0 0, वैसे है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का है, 2/2 का है, लेकिन ये है जीरो मैट्रिक्स। अब आप कहिएगा कि ये क्या है? एकदम है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं, थोड़ा ओ को थोड़ा गाढ़ा कर दीजिएगा, नहीं तो लगेगा कि जीरो है, ठीक है ना। तो जो जीरो मैट्रिक्स है इसको हम किससे सूचित करते हैं? ओ से। तो यही है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम जो क्वेश्चन छोड़े थे उस पर बात किया जाए हम लोग।
तो हमने क्वेश्चन में 8 और 10 छोड़ा था, तो 8 और 10 पर अब बात करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए 8 नंबर। अब जैसे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैसे मैं उस समय भी चाहता तो बता देता, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता देने के बाद आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ। मैंने बताया था वर्गावयव किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ए आई जे एम गुने एम बाई एन, ए क्या है? वर्ग अवयव है। अब वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या बताए थे याद कीजिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो? बराबर हो। यानी कहने का मतलब कि जो है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होने चाहिए? बराबर। यानी पंक्तियों की संख्या को हम किससे सूचित करते हैं? एम से। स्तंभों की संख्या को किससे सूचित करते हैं? एन से। यानी इसमें कुछ लिखना भी नहीं है, आप सीधे इसका आंसर, तो एम और एन क्या होना चाहिए? बराबर। तो क्वेश्चन 8 का आंसर सी हो जाएगा। बिना कॉपी पर कलम चलाए हुए आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं केवल डिफिनीशन से, कि वर्ग अवयव ऐसा अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वैसे अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। 10 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब क्वेश्चन 10 देखिए क्या करें। 3/3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि मतलब एलिमेंट 0 या 1 है। मतलब कह रहा है कि इसके जो एलिमेंट होने चाहिए वो या तो 0 होने चाहिए, नहीं तो 1। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, मतलब अवयवों की संख्या बताइए। जैसे मान लीजिए कि 3/3 का मतलब क्या हुआ, पहले ये बताइए कि इसमें 9 एलिमेंट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 9 बॉक्स बना लेता हूँ समझाने के लिए। अब 9 बॉक्स इसलिए बनाना पड़ा ताकि मैं समझा सकूँ। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि ये क्या कर रहा है कि इसमें जो एलिमेंट होने चाहिए या तो 0 होने चाहिए, नहीं तो 1 होने चाहिए। जैसे मान लो कि आप या तो सभी 0 कर दो या सभी 1 कर सकते हैं, या इन तीनों को 0 कर दिए, सबको, इसको 1 किए, या इसको 0 किए, इसको 1 कर दिए। अब इस तरह आप बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। यहाँ पर 1 कर दिए और सब 0 कर दिए, या 2 1 कर दिए, 1 यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर 1 कर दिए, ये 0 कर दिए। तो कह रहा है कि आप इस तरह 0 और 1 का प्रयोग करके कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैंने ये समझाने के लिए किया कि जैसे आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, सभी 0 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, चाहे दोनों 1 लिख सकते हैं या तीनों 1 लिख सकते हैं या चारों 1 लिख सकते हैं, फिर 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप ऐसे ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। अच्छा, आप याद कीजिए 11th में एक चैप्टर पढ़े थे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें आपको बताया गया था, हिंदी में इसको संचय और क्रमचय कहते हैं। आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ पेज तरीका। अब जैसे मैं कह सकूँ यहाँ पर 2 ही एलिमेंट आप भर सकते हैं। जैसे इस बॉक्स को अगर आपको भरना हो तो 2 ही एलिमेंट भर सकते हैं, या तो आप 0 भर सकते हैं, नहीं तो 1। इसमें भी आप 0 या 1 ही भर सकते हैं। इसमें भी क्या भर सकते हैं? 0 या 1। इसमें भी क्या भर सकते हैं आप? 0 या 1। इसमें भी 0 या 1, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 0 और 1 का ही प्रयोग करना है। इसमें भी 0 या 1, इसमें भी 0 या 1, इसमें भी 0 या 1, इसमें भी 0 या 1। यानी हर एक जो बॉक्स है आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से। ये भी 2 तरीके से, 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 ये भी 2 तरीके से। तो कुल कितना तरीका हुआ? आप 2 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आपको ये कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस, हिंदी में क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ मैट्रिसेस,
नंबर ऑफ मैट्रिसेस जिसमें हर एक जो एलिमेंट है, हर एक जो बॉक्स है उसमें क्या एलिमेंट रख सकते हैं, 0 और 1, या इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं, अवयवों की संख्या। तो ये जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस है क्या क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देना, जगह नहीं है। 2 गुने 2, कितने बार 2 आ रहे हैं, 9 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2⁹ यानी नंबर ऑफ जो मैट्रिसेसों की संख्या होगी, अवयवों की संख्या होगी, जिसमें हर एक जो एलिमेंट है उस पर आप 0 और 1 भर सकते हैं। ऐसे कुल कितने मैट्रिक्स हैं, तो 2⁹। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 2⁹ या 512, यही आपका आंसर, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा, चैप्टर में कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लड़के जुड़ सकें। मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 शुरू करूँगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।